भगवान जन्म नहीं लिए थे, प्रकट हुए थे। भगवान प्रकट हुए थे। बोलचाल में हम और आप कहते हैं कि भगवान जन्म लिए, परंतु जन्म जीव का होता है, जगदीश का नहीं होता है। भगवान का क्या होता है? प्राकट्य होता है। यदि भगवान जन्म लेते ना तो गोस्वामी जी छंद लिखते, क्या? लिए जन्म कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। गोस्वामी जी ने ये लिखा क्या? लिए जन्म कृपाला लिखा क्या? नहीं, क्या लिखा? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। समझिएगा, प्राकट्य लेने की शक्ति उसी के भीतर हो सकती है जो सर्वत्र विराजमान हो। जो सर्वत्र नहीं है वो प्राकट्य नहीं ले सकता। मैं आपको व्यवहारिक स्तर पर दिखा रहा हूं, आप अनुभव करिएगा। लुधियाना का तो मुझे नहीं पता, परंतु हमारे पूर्वांचल में आज भी बिना किसी सूचना के अचानक कोई घर में आ जाए ना, तो घर में लोग पूछते, अरे भाई साहब कहां से प्रकट हो गए आप? आपने सुना है कभी? बिना किसी इंफॉर्मेशन के, जिसके आने की कल्पना भी नहीं हो और वो आ जाए, कहते कहां से प्रकट हो गए? ये प्राकट्य है। भगवान प्रकट हो गए। कहां प्रकट हो गए? मां कौशल्या के कक्ष में प्रकट हो गए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान के आने के बाद श्री अवध में गृह गृह बाज बधाव शुभ। क्यों? क्योंकि प्रगटे सुषमा कंद। परिणाम हर्षवंत सब जहां तहां नगर नारी आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान महाराज श्री दशरथ के महल में प्रकट हुए और उत्सव कहां मनाया जा रहा है? तो अयोध्या के गृह गृह बाज बधाव शुभ। अयोध्या के प्रत्येक घर में अशोक भैया उत्सव मन रहा है। और ये कोई सामान्य घटना न समझिएगा। आपके घर में बहुत बाजा बजने लगे ना, तो सबसे पहले थाना में कंप्लेन पड़ोसी करेगा कि हमको डिस्टर्ब होता है, हम सो नहीं पाते, दिन रात बाजा बजता है। वर्तमान में क्षमा करिएगा, मनुष्य अपने दुख से जितना परेशान नहीं है, उससे अधिक परेशान पड़ोसी के सुख से है। तो आप बहुत हंसिए तो बगल वाले को टेंशन, आप बढ़िया कपड़ा पहनिए तो टेंशन, दरिद्र बन के आप रहिए तो सब पूरा गांव मोहल्ला प्रसन्न है। लेकिन यहां दर्शन करिए, महाराज के घर में राम जी आए, पूरा अवध आनंद मना रहा है। क्यों? ये सामान्य घटना नहीं है। इसके पीछे कारण है श्री चक्रवर्ती जी का अपना निज जीवन। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के बुढ़ापे तक कोई बेटा नहीं हुआ और उसको बुढ़ापे में जाकर होश आए कि मेरे घर में बेटा नहीं है? ये संभव है क्या? कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाए और उसको इस बात का ध्यान ही ना आवे कि घर में बेटा नहीं है? हो सकता है, लेकिन यहां हुआ। क्यों हुआ? इसका कारण है, इसका कारण ये है कि श्री दशरथ जी महाराज अपनी अयोध्या की प्रजा को ही अपनी संतान मान के व्यवहार करते थे। उनको कभी इस बात की कमी ही नहीं लगी कि मेरे घर में कोई बेटा नहीं है। पिता जिस प्रकार पुत्र के साथ रहता है, महाराज उसी प्रकार प्रजा के साथ रहते थे। और ये व्यवहार कारण है कि आज महाराज के घर के उत्सव को अयोध्या वासियों ने अपने घर का उत्सव मान लिया है और प्रत्येक घर में बधाई गाई जा रही है।
ये जीवन जीने का ढंग है। अपने लिए तो पशु भी जी लेता है हो है? भैया एक साधक हुए पूज्य पथिक जी महाराज, उनका एक पद है, कहते हैं यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हमारे महाराज श्री हमको अशोक भैया प्रारंभ में एकदम शुरुआत, जब मैं अभी महाराज श्री के पास नया नया गया था कथा में रहने के लिए, तो एक दिन कमरे में महाराज श्री थे और मैं था और कोई नहीं था। मैं रात के 12:30-1 बजे होंगे, मैं पांव की सेवा कर रहा था। लेटे थे महाराज श्री, अचानक उठ के बैठ गए। हम सोचे क्या हुआ सरकार? बोले एक बात आई बाबू, सोचे तुमको बता दें। बोले राजन, जीवन भर प्रसन्न रहना चाहते हो, हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हो? बोले जी सरकार। तो बोले उसके लिए एक मंत्र दे रहा हूं, और इस बात को यदि मान लोगे ना तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। बोले सरकार आज्ञा करिए। तो बोले बेटा, आगे चलकर भगवत कृपा हुई तो तुम फैक्ट्री चलाते थे, बिजनेस व्यापार छोड़ के भगवत कथा की शरण में आ गए, ये कृपा का परिणाम है। बेटा आगे चलकर और कृपा होगी तुम्हारे ऊपर, लेकिन जीवन में कुछ भी प्राप्त हो ना तो ये मान के रखना कि उसमें तुम्हारे पूरे परिवार का अधिकार है और तुमको पूरे परिवार के लिए करना है। भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, चाचा हो, रिश्तेदार हो, सबके लिए करना है तुमको, बिना बोले करना है। अब तुम्हारे लिए केवल तुमको करना है। आप समझ रहे हैं? आपको पूरे परिवार के लिए जीना है और आपके लिए केवल आपको जीना है। यदि आपने आशा लगा दिया कि मैंने उनके लिए किया, उनको भी मेरे लिए करना चाहिए, उसी दिन दुखी हो जाइएगा। ये जो आशा लगाइएगा ना, ये आशा ही निराशा दे देगी हो और आप दुखी हो जाइएगा। आप अपनी ओर से करते रहिए। यदि कोई आपके लिए कर रहा है, ये भगवत कृपा मानिए। नहीं कर रहा है, आप आशा ही नहीं लगाएंगे तो दुखी कहां से होंगे? ये महाराज श्री का मंत्र मैं पकड़ के बैठा हूं। घर में, परिवार में, समाज में सबके लिए करते रहिए, और जब आप सबके लिए करते रहेंगे ना तो सब लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको स्वस्थ बना के रखिएगा, वो सबकी चिंता करते हैं, उनको सकुशल रखिएगा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज इसी भाव में जीते हैं और उनके जीवन का परिणाम, उनके घर के उत्सव को अयोध्या वासियों ने आज अपने घर का उत्सव मना लिया। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा, हरसवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर। पूरे घर में, प्रदेश में, साम्राज्य में, विश्व में, त्रिलोक में आनंद महोत्सव चल रहा है। लेकिन हम आपको बताऊं, चक्रवर्ती जी महाराज, हम चक्रवर्ती कहते तो समझ में आता है ना? हाँ, श्री चक्रवर्ती जी महाराज प्रसन्न तो हैं राम जी के आने के बाद, लेकिन मन में थोड़े चिंतित हैं। किस बात को लेके? कि गुरु जी ने कहा था 4 पुत्र होंगे,
कितने पुत्र होंगे? अभी कितने हुए हैं? गुरु जी की बात असत्य नहीं हो सकती। 4 कहा है गुरु जी, तो एक ही आया है बड़का, बाकी के 3 क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी महाराज चिंतन कर ही रहे थे, तब तक एक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो आपको। बोले किस बात की बधाई? दासी ने कहा, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय हो, सुंदर सुत जनमत भय हो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय कहीं ना सकै शारद अहि राजा, कहीं ना सकै शारद अहि राजा, अवधापुरी सोहई भाती, अवधापुरी प्रभु ही मिलन आई गरुराई, प्रभु ही मिलन आई गरुराई, प्रभु ही मिलन आई गरुराई, प्रभु ही मिलन आई गरुराई। दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो। दासी ने पुत्रों को जन्म दे दिया। मैं आपसे कहूं, राम जी के आने के बाद श्री अवध में जो आनंद महोत्सव चल रहा था, वो आनंद महोत्सव देखते देखते 4 गुना बढ़ गया। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के आने के बाद, चारों भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद अहि राजा। ये चौपाई बड़ी अद्भुत है। भगवान गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में रहने वाले अयोध्या वासियों को जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली, और जिस समय और समाज का उनको दर्शन प्राप्त हुआ, इन चारों के विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी वर्णन करने में सक्षम नहीं है। कई न सकई शारद अहि राजा। जीवन में देखिए, अब तो कम हो गया। पहले जब हम हरियाणा और दिल्ली की तरफ कथा करने जाते थे ना, बहुत पहले, 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो हर कथा में 2-3 लोग मिल जाते थे। कहते थे हमारे पिताजी को शंकर भगवान ने दर्शन दिया था, हमको हनुमान जी ने दर्शन दे दिया है। मैं चुपचाप सुनता था, मुस्कुराता था, कुछ कहता नहीं था। लेकिन आपसे एक बात बताऊं, जिसको दर्शन प्राप्त हो जाएगा वो फिर बताने लायक बचेगा ही नहीं। भगवत अनुभूति अनुभव करने के लिए है, बताने के लिए नहीं है। और जो घूम घूम के बता रहा है उसको कुछ प्राप्त हुआ नहीं है। जिसको प्राप्त हो जाएगा वो बताने लायक बचेगा ही नहीं। शंकर जी कहते हैं, जे ही जाने जग जाई हेराई। शंकर भगवान कहते हैं कि राम जी को जान लेने के बाद जगत क्या हो जाएगा कुलदीप जी? हेरा जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हेराना समझते हैं?
हाँ, क्या होगा? खो जाएगा। कैसे खो जाएगा? भोजपुरी शब्द है हेराना, अवधी शब्द है हेरा जाना। किस प्रकार हेरा जाए, खो जाए कि उसको हेराना कहेंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं। ये पंडित जी बैठे हैं, देखिए माधव बाबू के बगल में दिखाई दे रहे हैं पंडित जी आपको? हमारे हम लोग की मंडली के जामवंत जी हैं। सबसे बुजुर्ग हैं, भले माने न माने बात अलग है, मानते नहीं कि हम बुजुर्ग हैं। लेकिन ये एक दिन ये क्या किए, आपन चश्मा खोपड़ी में लगा लिए। अच्छा, चश्मा खोपड़ी में लगा लिए। अब पूरे रूम में चश्मा ढूंढ रहे हैं 1.5 घंटे तक। अच्छा, मजे की बात देखिए, मंडली के सभी लोग देख रहे हैं कि चश्मा उनके सिर में है, कोई बता नहीं रहा है। अलमारी में, बक्से में, इधर उधर चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। चश्मा है कहाँ? खोपड़ी पर है, पास में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार कोई वस्तु यदि गुम जाए उसको कहते हैं हेरा जाना। समझ में आया? शंकर जी कहते हैं कि भगवान को जान लेने के बाद ये जगत हेरा जाएगा। इसका क्या मतलब? हम रहेंगे जगत में ही, लेकिन हमको जगत नहीं दिखाई देगा। जहां देखिएगा वहां परमात्मा दिखाई पड़ेंगे। ये है हेरा जाना। अब आप बताइए, जब जगत दिखाई ही नहीं देगा तो आप बताएंगे किसको? भाई बताने के लिए कोई चाहिए ना। जब कोई दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो आप बताएंगे किसको? बाबा कहते हैं भगवान के आने के बाद अयोध्या वासियों को जो सुख मिला वो बताया नहीं जा सकता। क्यों? देखिए, गिलास में जो पानी है ना, उसको आप माप सकते हैं कि कितना लीटर है, कितना ml है, माप सकते हैं ना। बाल्टी का पानी माप सकते हैं? बोलिए। कुएं का पानी माप सकते हैं? नहीं माप सकते। कुएं का पानी नहीं माप सकते, कितना पानी है उसमें, माप सकते हैं। नदी के पानी का भी था लगाया जा सकता है, लेकिन क्या समुद्र के जल को मापा जा सकता है? असंभव। आज अयोध्या में सुख ने अवतार नहीं लिया, अयोध्या में सुख के सिंधु ने अवतार लिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वो सुख वर्णन में नहीं आ सकता। संपत्ति, सुख संपत्ति, समय समाजा, दूसरा संपत्ति। अयोध्या वासियों को अर्थ नहीं मिला है, अयोध्या वासियों को आज परम अर्थ प्राप्त हो गया है। ये जो अर्थ है ना, ये छूट जाएगा। और ये जो अर्थ है ना, यही हमारे साथ गति करेगा अगले जन्म तक। लेकिन सत्य क्या है? जिस युग में हम और आप जी रहे हैं, इस युग में इस अर्थ का भी बड़ा महत्व है। हम प्रवचन दें कि ये माया है, माया छोड़िए, और स्वयं बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बांच रहे हैं। कैसे छूट जाएगा वो? सत्य को स्वीकार करिए। ये वर्तमान युग अर्थ प्रधान युग है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, लुधियाना में रहिए, अर्थ जमा करिए। और जब समय मिला और सोमनाथ में आ गए तो यहां आकर अर्थ नहीं, यहां आकर 7 दिन परम अर्थ जमा करिए। यही आपके साथ गति करेगा। अयोध्या वासियों को परम अर्थ मिला। सुख, संपत्ति, समय और समाज। समय क्या कहूं आपको, जेहि दीन रामा जनम श्रुति गाय, जेहि दीन राम जनम श्रुति गाय, तीरथ सकल कहाँ चलिया, तीरथ सकल कहाँ चलिया, नौमी भौम वार मधुमासा, नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी
गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन वेद भगवान राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं। अच्छा, एक मजेदार बात आपको बताऊं, एक प्रश्न करूं बाबूजी आपसे, करूं? कितने तीर्थ आपने कर लिए हैं आज तक? बोलिए। 5 तीर्थ कर लिए होंगे आज तक। बाबूजी मन में गिन रहे हैं। अच्छा, एक तीर्थ किया है? सोमनाथ में तो आए ही है, तीर्थ ही तो है ये। आप लोगों में से 5 तीर्थ कौन कौन कर चुका है? 10 तीर्थ? 10 तीर्थ? अच्छा, 100 तीर्थ? धरती के सारे तीर्थ? धरती का सारा तीर्थ किया हूं, व्यासपीठ पे बैठा हूं, असत्य नहीं बोल रहा हूं। अब आप कहेंगे महाराज ये कैसे संभव, आपकी उम्र कितनी है? प्रमाण के साथ दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन वेद भगवान राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, उस दिन में 12 बजे श्रीधाम अयोध्या में धरती के जितने तीर्थ हैं सारे अयोध्या पहुंच जाते हैं। और यदि रामनवमी के दिन में 12 बजे जो अयोध्या पहुंच गया, बिना रुपया खर्चा किए सभी तीर्थों में जाने का फल प्राप्त हो जाएगा। यह प्रमाणित है इस ग्रंथ में। तो अब आप कल्पना करिए, जिस समय एक स्थान पर आप लोग सोमनाथ आए हैं, कितना आनंद हो रहा है? बोलिए बोलिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। एक तीर्थ में आए तो इतना आनंद, जहां सारे तीर्थ पहुंच गए हो वहां कितना आनंद होगा हो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं उस समय और उस समाज का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि प्रभु ही मिलन आई जनु राती, भगवान से मिलने रात्रि देवी आ गई हो। भगवान 12 बजे दिन में आए और थोड़ी देर बाद अयोध्या में अंधेरा छा गया। अंधेरा कैसे छा गया इसका दर्शन करिए। बाबा अगर वर्णन करते हैं, अयोध्या के पुरुष सोचे यदि अग्नि नारायण प्रसाद न दिए होते तो आज ये राम जी न आए होते। तो किसके कारण राम जी का जन्म हुआ? अग्नि नारायण के कारण। अग्नि नारायण कहां से प्रकट हुए थे? यज्ञ कुंड से। सभी अयोध्यावासी पुरुष अग्नि नारायण को धन्यवाद देने के लिए अपने घर में आहुति करने लगे। तो अयोध्या के प्रत्येक घर से धुआं निकलने लगा अग्निकुंड का। माताएं, बहनें, सखियां हवन नहीं कर रही हैं, थाल में गुलाल अबीर लेके घर के बाहर जाकर सड़क पर गुलाल उड़ाने लगी। उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। अब सड़क पर गुलाल उड़ने लगा, गुलाल ऊपर गया तो आकाश का रंग कैसा हो गया? बोलिए, लाल। रात्रि के पहले संध्या में आकाश का रंग कैसा होता है? लाल। गुलाल के उड़ने से ऐसा लगा कि मानिए संध्या आ गई। इधर से गुलाल उड़ा, इधर से धुआं निकला, और धुएं ने और गुलाल ने अयोध्या के ऊपर इतनी मोटी परत बना ली कि सूर्य भगवान की किरणें छिप गईं और नीचे लगा भगवान से मिलने रात्रि आ गई हो। उत्सव चल रहा है, सभी देवता आकर आनंद मना रहे हैं। भगवान देखे कि रात्रि देवी कोने में खड़ी हैं उदास होकर। राम जी ने बुलाकर पूछा, रात्रि मेरे प्राकट्य उत्सव में आपका मन क्यों उदास है, मलिन क्यों है? रात्रि ने कहा, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पे रो रही हूं। ये जितने देवता नाच रहे हैं ना, ये इसलिए नाच रहे हैं कि इन सबने आपको प्रकट होते देखा है, मैं नहीं देख पाई। भगवान बोले, क्यों नहीं देखा आपने? बोली, प्रभु आप तो दिन में प्रकट हो गए, दोपहर में। दिन में मैं रहती नहीं हूं, मैं तो रात में रहती हूं, मैं कहां से देखूंगी? तब राम जी ने कहा, रात्रि इस बार तो मैं आ गया, परंतु आज ही मैं आपको वचन देता हूं, अगली बार जब मैं द्वापर में जन्म लूंगा तो ये सौभाग्य केवल और केवल आपको प्रदान करूंगा। अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा मैं। रात्रि देवी प्रसन्न होके गई, तब तक पीछे से चंद्रमा आ गए।
चंद्रमा आकर प्रणाम करके बोले प्रभु सेम प्रॉब्लम हियर, हमारे साथ भी वही समस्या है, मैं भी नहीं देख पाया। भगवान ने कहा आप भी द्वापर में देखिएगा। बोले प्रभु कहां आप त्रेता में आए हैं, द्वापर में आएंगे, इतना लंबा समय कैसे बीतेगा? भगवान ने कहा मैं आपको अपने नाम का सहारा देता हूं, मेरे नाम के सहारे बिताइएगा। उसी दिन से भगवान ने अपने नाम में चंद्रमा के नाम को जोड़ लिया और भगवान का नाम हुआ रामचंद्र भगवान। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जैसे राम जी ने बात कही, पीछे शंकर भगवान डमरू बजा के नाचने लगे। राम जी पूछे क्या हुआ बाबा? शंकर जी बोले प्रभु आपने मेरा बहुत बड़ा टेंशन खत्म कर दिया। राम जी बोले किस बात का टेंशन? शंकर जी बोले प्रभु मैं आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाया था कि चंद्रमा को कपारे पर लेकर क्यों घूम रहा हूं। चंद्रमा भी अद्भुत। राहु के डर के मारे गए भगवान शंकर के पास कि बाबा बचाइए। शंकर जी बोले आइए बैठिए। आप गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु जी कहेंगे आइए बैठिए। कहां बैठिएगा? पांव में ना। बाबा ने चंद्रमा को कहा आइए बैठिए, चंद्रमा जाके कपारे पर बैठ गए। शंकर जी बोले राम जी से प्रभु मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा था कि चंद्रमा को सिर पर लेके क्यों घूम रहा हूं, लेकिन आज आपने सारी समस्या दूर कर दी। नाथ जिसके नाम में आपका नाम लगा हुआ है उसको मैं सदैव अपने सिर पर धारण करने को तैयार हूं। अब कोई ग्लानि नहीं है मेरे मन में है? अयोध्या में आनंद उत्सव चल रहा है पूरे घर में। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज गाते थे, अरे घर घर आनंद छायो। कहां? अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या कौशल्या ने लल्ला जायो। अयोध्या नगरी में कौशल्या ने लल्ला जायो। अयोध्या नगरी में अब घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नेति नेति कही महिमा गावे। नेति नेति कही महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे। जाको वेद पार नहीं पावे। अब सो बेटा बनी आयो। अयोध्या सुजस कहे को कह कई सुत को। सुजस कहे को कह कई सुत को। मनहु बनाई के रूप भरत को। मनहु बनाई के रूप भरत को। अरे प्रभु ने प्रेम पठायो। अयोध्या नगरी में प्रभु ने प्रेम पठायो। अयोध्या नगरी में अब घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में लखन शत्रुघ्न
सिखनी के, लखन शत्रुघ्न लख सिखनी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, अरे सुबरन देखिल जायो अयोध्या नगरी में, सुवर्ण देखिल जायो अयोध्या नगरी में, अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरे मगन मनुज तन कीन है, बिचरे मगन मनुज तन की, कौन? काग भुषुंडी संग शिव जी ने, काग भुसुंडी संग शिव जी, अरे डमरुआ के बजायो अयोध्या नगरी में, डमरुआ के बजायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाई धरनी यहुल से, प्रभु को पाई धरनी यहुल से, जन राजेश को बाबा तुलसी, जन राजेश को बाबा तुलसी, अरे दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्यन लल्ला जायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो कहाँ? अयोध्या नगरी में। अच्छा आप लोग बताओ, आनंद आ रहा है कितना? 2026 कलयुग में बैठ के कथा सुन रहे हैं तो इतना आनंद मिल रहा है। जिस समय राम जी आए होंगे उस समय कितना आनंद बरसा होगा, है? सूर्यवंश में परमात्मा आए हैं। जिस समय राम जी अवतार लिए उस समय सूर्य भगवान ऊपर थे अयोध्या के, दिन में 12 बजे। सोचे क्या, आगे चला जाऊंगा तो मेरे घर का उत्सव पीछे छूट जाएगा। तो सूर्य नारायण सोचे कि चलना तो जीवन भर है, थोड़ी देर रुक करके घर का उत्सव देख लूं आज। तो भैया सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े हो गए, एक गीत सुने, बड़ा अच्छा लगा। बोले एक और सुन लेता हूं, आखिरी और सुन के निकल लूंगा। दूसरा सुने तो दूसरा और अच्छा। बोले बस बस एक और। 3 सुने, 5 सुने, 10 सुने। जब 3-4 घंटे सुन लिए तो सूर्य भगवान सोचे कि कितना गाएंगे ये लोग, तब से गा रहे हैं, अब थोड़ी देर में बंद होने वाला होगा। तो मन में निर्णय किए कि अब एक बार पूरा का पूरा बधाई उत्सव बंद हो जाए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक, अयोध्या में बधाई गाने वाले का सोच रहे हैं, रात हो तो बंद किया जाए। अब आप बताइए रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बधाई बंद होगा। बधाई कब बंद होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे।
इसी चक्कर में गोस्वामी जी कहते हैं, इसी चक्कर में भगवान के आने के बाद श्री अवध में मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जानई रथ समेत बिखार के कहिए निशा कवन विधि हो। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के अवतरण के उपरांत श्री अवध में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा, दिवस ही दिवस रहा, रात्रि अंधकार हुआ ही नहीं। आज भी हमारी अयोध्या में एक स्थान है, वहां के श्री महंत जी राम जन्मनवमी के बाद, राम जन्म के बाद 1 महीने तक अपने आश्रम का एक भी बल्ब बंद नहीं करने देते, दिन रात चलता है। सारे बल्ब जला के रखते हैं, कमरा हो, बालकनी हो, बरांडा हो, बाहर हो। किसी ने पूछा बिजली बर्बाद कर रहे हैं, लाठी लेकर दौड़ा दी, भागो यहां से। राम जी आए थे तो 1 महीना दिन हुआ था, मेरे आश्रम में भी परमात्मा ने अवतार लिया, 1 महीना दिन ही दिन रहेगा। ये भाव है वो। 1 महीने बाद दिन मानी चले करत गुण गाना, दिन मानी चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरन निज भागा, चले भवन बरन निज भागा, चले भवन बरन निज भागा। 1 महीने बाद भगवान श्री सूर्य नारायण गुणगान करते हुए, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए अपनी यात्रा में चल पड़े। कैलाश में भगवान शिव हमारी मां भवानी को कथा सुना रहे।